हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैंने बनाया है चूल्हा, जो कि मेरा चूल्हा बहुत ख़राब हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बनाया जाए। तो बारिश में एकदम ख़राब हो गया था, तो आज मैंने वो बनाया है। मैं मिट्टी लेके आई थी, बहुत दूर से मिट्टी लेके आई हूँ, फिर उसे कूटी थी, छानी थी। तो चूल्हा हर टाइम में काम आता है। कभी कभी गैस भी ख़त्म हो जाती है, उसके लिए भी हमें चूल्हा यूज़ करना पड़ता है। तो उस दिन दो तीन दिन हो गए, मैंने कढ़ी बनाई थी, तब मेरा गैस ख़त्म हो गई थी। इतनी दिक्कत हो गई थी कि फिर मैंने चूल्हा भी नहीं बना रखा था। चूल्हा मेरा एक दिन ख़राब हो रहा था। फिर इतनी परेशानी, फिर जैसे तैसे करके किसी से मैंने सिलेंडर मांगा, तब मैंने वो सिलेंडर लगाया, तब मैंने खाना बनाया। नहीं, मेरा खाना सारा अधूरा रह गया था। अभी तक मेरे टमाटर की पौध इतनी बड़ी हुई है, अब बस लगाने लायक हो गए हैं पेड़। अभी ना मैं लगाऊंगी। गमले मेरे सारे खाली ऐसे ही पड़े हैं। यहाँ मैंने एलोवेरा का पेड़ लगा दिया लाके, और इसमें देखो मिर्ची भी लगने लग गई हैं अब तो। ये देखो मिर्च, अब इतने दिनों में मिर्च लगी है। फूल तो बहुत आया था इसमें, पर मिर्ची अब जाके लगी है। और इसमें टमाटर भी लगने लग गए हैं। और इस वाले में तो ये इस वाले छोटा सा टमाटर लगा है, और इधर ये वाले में छोटे छोटे लग रहे हैं। और दो टमाटर लाल हो गए हैं इसमें यहाँ। और ये देखो फ्रेंड, ट्रेन भी आ गई। ट्रेन ने भी अपने दर्शन दे दिए, यहाँ दिखा दिया ट्रेन। 3 टमाटर हो गए लाल। तो ये मालगाड़ी है, यहाँ पर मालगाड़ी ही आती है इस वाली, इस पे ट्रैक पे है बेटा। ये देखो अभी हुए टमाटर है नहीं, और इसे खाने की लग गई है। क्या मैं तोड़ लूँ टमाटर? तोड़ लो बेटा, खाओ। छोटे छोटे टमाटर दिखाओ तोड़ के, रुको दिखाना। ये देखिए छोटे टमाटर है। ये वाले टमाटर है ना, ये छोटे रहते हैं। मतलब कि ये ज्यादा बड़े ही है नहीं, छोटे छोटे ही लाल हो जाएंगे। और आज सुबह सुबह तो मेरे बेटे ने भी छोटी सी टमाटर था, वो हरा था, और वही तोड़ लिया। तो अब बनाऊंगी मैं अपना चूल्हा। और यहाँ मैंने शुरुआत कर दी है चूल्हे की। तो चूल्हे की जो भी सारी मिट्टी थी लगी हुई, रेत हो गई, रेत रेत जैसी बन गई थी। तो मैंने वो सारी मिट्टी हटा दी और सारी ईंटों पे से। और जो ये ईंटें लगी हुई हैं मेरी पहले ही चूल्हे पे लगी हुई थी, तो मैंने उसी को ही बिछे रहने दिया है, और उसी पर ही मैंने चूल्हे की शुरुआत की है। और मैं धीरे धीरे करके इसको बनाऊँगी। और शुरुआत में मेरा चूल्हा ऐसा दिखेगा, बनने के बाद ही फिर पता लगा कैसा बनेगा। और फ्रेंड कमेंट करके मुझे बताना कि मेरा चूल्हा कैसा लग रहा है आपको। और इतनी गर्मी हो रही थी, धूप भी तेज़ हो रही थी, फिर भी मैंने धूप में बनाया, क्योंकि ज़रूरी है चूल्हा बनाना, क्योंकि इमरजेंसी में बताया भी है कि अगर गैस ख़त्म हो जाए तो ज़रूरत तो पड़ती है ही चूल्हे की। तो मैंने इसीलिए सोचा क्यों ना बनाया जाए चूल्हा। सर्दी आ ही रही है, इसमें रोटी बना लेंगे, और आग की आग जल जाएगी। और जब मैंने अपनी ये अंगीठी भी बनाई है, अंगीठी भी ये इस पर मैं दूध रखा करूँगी, क्योंकि हमेशा मैं दूध आग पे ही रखती हूँ, गैस पे मैं गर्म नहीं करती। क्योंकि बारिश वारिश आ जाती थी तो मैं गैस पे रख लिया करती थी। तो मैंने फ़िलहाल ये भी बना दिया साथ में चूल्हे के। और दोनों चीज़ कैसी लगी बताना। ये है पालक, चौरई, सरसों, और क्या कहते हैं वो, मेथी। इसमें सब कुछ है। और बनाऊंगी साग। ये मेरा परसों का आया था। मैं को कभी कुछ बना लेती थी, कभी कुछ बना लेती थी। तो मैं अब ये चौरई ये साग बनाऊंगी। इस मौका ही नहीं मिला बनाने का। सारा का सारा ऐसा ही खराब हो गया। तो मुरझाया सा फ्रिज में रखा था, भी ऐसा कोई खराब नहीं बना। ये पीला पड़ा है, बनाने लायक है, तो इसे मैं बनाऊंगी। और क्या करूंगी, इसके सारे जो डंठल है इन्हें निकाल कर अलग कर लूंगी, और अच्छे से साफ करके तब से काटूंगी। डंठल है ये गलते। तो मैंने अपना साग साफ कर लिया है, और यहाँ मैं इसको काटूंगी। और इधर से, क्योंकि मेरे को तो कैसा काटना आता नहीं है, बारीक बारीक, मेरे से तो मोटा ही कटता है। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ इसे काटने की, बारीक बारीक कटे, नहीं कटता ही नहीं है पर। और ये क्या कहते हैं, बहुत से लोगों तो मशीन भी ला के रख लेते हैं, और कोई कोई तो चाकू से ही काट लेता है। लेकिन हम लोग दराज से काटते हैं, क्योंकि चाकू से इतना अच्छा नहीं कटता, दराज से तो भी थोड़ा बहुत ठीक कट जाता है। और मुझसे नहीं कटता, पर मैं तो अपनी बोलूँ, मेरे से नहीं कटता है, मेरे से तो ऐसा ही कटता है, मोटा छोटा सा। तो
इसको मैं काट के फिर इसको पानी में अच्छे से धो के पानी में चढ़ाने रख दिया है मैंने, मतलब ये गर्म होने। और मैं यहाँ पर इसको साग को चढ़ाऊँगी। और मैं आज साग बना रही हूँ ना, तो मुझे ना बाजरे की रोटी खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन बाजरा हमारे पास अभी है नहीं है, ना ही हमने पिसवाया है अभी, तो पिसवाया नहीं है। लेकिन बाजरे की रोटी खाने का बहुत मन कर रहा है। बाजरे की रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और है साग के साथ। तो यहाँ मैंने अपना साग चढ़ा दिया है, पतीली में ही चढ़ाया है मैंने, और इसको मैं रख दूँगी उबलने तक। तो साग यहाँ पर पक गया है, गल गया है अच्छे से। तो मैं अब इसमें आटे का आलन लगाऊंगी। और यहाँ पर आटे का आलन लगता है और बाजरे का भी लगा देते हैं, मक्के के आटे का भी लगा देते हैं। मेरे पास गेहूं का आटा है, तो मैं गेहूं के आटे से ही आलन लगाऊंगी। और इसको अच्छे से घोटेंगे, चमचे से घोटने के बाद इसको मैं इसमें मिर्च डालूँगी और हींग वगैरह जो भी है मैं डाल के, उसमें मैंने मिर्च में, हरी मिर्च में लहसुन वगैरह सब कुछ पीस लिया था, धनिया डाल दिया है। और इसी तरीके से इसको अच्छे से घोटती रहूँगी, चलाती रहूँगी। और जितना हमें पतला रखना है उतना पतला पानी डाल दूँगी इसमें मैं। और फिर इसको अच्छे से घोटूँगी और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। तो यहाँ पर साग बन गया है, और साग और रोटी दोनों मेरी तैयार हैं। आइए खाइए। और कैसा लगा मेरा साग। बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।